जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। इदा थोड़ा जवाब दिया करो, फिर मज़ा आता ना, फिर पता लगता है कि असी एनर्जी नाल भरपूर हाँ, जोश नाल भरपूर है। सो इस तो पहला कि अज का सत्संग शुरू करिए, सब तो पहला ये दसो, सारे ठीक हो? तुसी खुश हो? किसी ने कोई गमी है तो दस सकता सानू? कमी भी गमी भी, क्योंकि कमियां भी उस मालिक ने दूर करनी है, तो साडे जीवन दी गमियां भी परेशानियां भी उस मालिक ने ही दूर करनियां है। और ये कहांगे कि तुसी मालिक के दरबार से पहुँच गए हो तो ना कमी कोई रहन देनी है, तो ना ही तुहाडे जीवन च गमी कोई रहन देनी है। फिक्र ना करो कोई। ये पल बड़े खास पल है। खास पल क्यों है? क्योंकि तुहानू पता ही है कि आने वाला जो कल का दिन है वो साढ़े वास्ते खास है कि नहीं? सारे वास्ते। अच्छा, किनू किनू लगता कि साढ़े वास्ते खास दिन है? सानू तो बहुत लगता है ना। सो अज ये खास पलों च, खास घड़ियां च असीं सारे ये आनंद लैण वास्ते इत्थे मालिक के दरबार च हाज़र होए हैं। तो हुण इस आनंद नूं संभालण नूं तैयार तुसीं रहना है, क्योंकि जिदा हमेशा दसीदा कि उहदे घर च कोई कमी नहीं है। उहदे घर च तो बहुत कुछ है, इंसान जो चाहे लै सकता है, पर इंसान को मिलता ही वो है, उन्ना को मिलता जिन्ना को उहदे अंदर संभालण दी ताकत होवे, शक्ति होवे। जिदा तुसी अपने किसी बच्चे को उन्ना की बोझ दिंदे हो जिन्ना को वो चक सकता है। हुण जे तुहानू पता कि तुहाडा बच्चा 12 साल का है, 15 साल का है, बोझ वो 20 किलो उठा सकता है, तो तुसी उहनू 50 किलो नहीं दोगे। तुसी कहना बेटा तू इन्ना की है तो इन्ना की चख। इसलिए असीं तां तुहानू कह रहे हैं, ये मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, उहदियां बख्शिशां बहुत बड़ियां हैं। हुण उहनू संभालना तुसी है, तैयारी तुसी करनी है। तुसी करन दा मतलब कि इत्थों जिन्ना अपने विश्वास नूं बड़ा कर लवांगे, जिन्ना अपने प्रेम नूं, अपने यकीन नूं बड़ा कर लवांगे, उन्नी बड़ी रहमत असीं संभाल लवांगे। और पहले भी पूछ लीए, क्योंकि रात के 11 बजन लगे है, नींद तो नहीं आ रही तुहानू? वाकई सच्ची बहुत अच्छी गल है। ये गल कहना चाहांगे कि नींद तो तुसी घर जाके फिर भी पूरी कर सकते हो, पर आ रहमत घर जाके नहीं मिलनी, क्योंकि ये पल बड़े खास है, समझ लो। इसलिए आओ अज दे सत्संग की शुरुआत करिए, क्योंकि हुण थोड़ा ही समा रह गया है। वो पल, वो घड़ियां, वो दिन दे आण विच जिहदा सानू इन्ने सालों तो, यानी पूरे साल तो इंतज़ार सी। क्योंकि है ना, अपने बंदा हुंदा कि जो जनवरी आती है, हुण मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, हुण आना अक्तूबर, मालकां दा जन्म दिन। और सब तो बड़ा इस बार तो इंतज़ार ये सी, ये बड़े मालकां दा और बीबी हजूर का महान पवित्र प्रगट दिवस तो है ही, उहदे नाल नाल जो हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने महान पवित्र जो 171 फुट उच्चा निशान साहब है, वो भी उन्होंने रहमत के नाल तैयार हो चुका। और कल नूं उस निशान साहब की पहली बार दरबार से चढ़ाई होने जा रही है। और ये गल याद रखो कि जिन्हों ने भी वो चढ़ाई देखनी है ना, फिर मालका ने उन्होंने सारी चढ़ाई रखनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी की गुड्डी ना, जिहड़ा अपने मालिक के हत्थे की डोर दे दिंदा है ना, फिर वो मालिक सदा उसकी गुड्डी नूं चढ़ा के रखता है। फिर समझ दो कि ताही तो कहते ना, नाम तेरा लैके आका शान मैं ए पाई है। अगर अज इंसान की कोई शान है ना, शान का मतलब समझ दो ना कि अज इंसान की कोई शान है, अज इंसान किसी मुकाम पर पहुंचा है, तो जिस तरह इस शब्द की एक लाइन के दसिया गया है कि नाम तेरा लैके आका शान मैं ए पाईए, तेरे हथ डोर गुड्डी आपे ही तू चढ़ाईए, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चंगे या मंदे निभाई रखी सोहणिया। ये हुण चाहे असीं चंगे आ चाहे मंदे आ, ये एक अरदास, एक बेनती, एक फरियाद हो रही है वो परमात्मा दे मुर्शद दे चरणों च। ये फरियाद हो रही है एक तालिब दी,
अपने मुरशद के अगे कि चाहे मैं चंगा हाँ, कहते ना साहिब तेरी बंदी हाँ, चंगी हाँ या मंदी हाँ, कि हुण मैं तेरा हाँ, चाहे चंगा हाँ चाहे मंदा हाँ, जिस तरह का भी हाँ मैं तेरा हाँ, बस कबूल कर। इसलिए चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया, चंगे हाँ या मंदे हाँ निभाई रखी सोहणिया, कि हुण चाहे चंगे हाँ या मंदे हाँ निभानी तू ही है। और वाकई असीं कहांगे कि जे तुहाडे अंदरों भी ये आवाज़ आ रही है ना कि चंगे हाँ या मंदे हाँ निभाई रखी सोहणिया, तो फिर ये गल याद रखो कि तुसीं उस मालिक दे घर च बैठे हो कि लजपाल प्रीत नूं तोड़दे नहीं, जिहदी बांह फड़ लैंदे फिर छोड़दे नहीं। समझदे हो कि तुसीं उहदे दर ते बैठे हो, जिहड़ा एक बार बांह पकड़ लैंदा ना तो फिर अध विचकार नहीं छड्डदा। वो कहंदा फिक्र ना कर, जे हुण मेरा हो गया तो मंजिल ते लैके जावांगे तैनूं। सो अज बड़े मालकां दे और बीबी हजूर दे महान पवित्र प्रगट दिवस की खुशी विच और नाले हजूर दे निशान साहब की चढ़ाई की खुशी में असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं, क्योंकि हुण वो पल वो घड़ियां जल्दी आने वाली, कुछ घंटियां का ही समा रह गया हुण, पर इन्हां पलों का पूरा आनंद ले लीए, क्योंकि तुहानूं पता 12 बजे फिर नवे दिन की नवीं रहमतां की शुरुआत भी हो जानी है। फिर आपां वो जिहड़ी 12 बजे तो बाद जिहड़े पल आने ना घड़ियां आनियां, वो शुरुआत होनी है, वो ऐसी फिर अपने सतगुरां दे जन्म दिहाड़े नूं नच के पूरे जोश नाल भंगड़े पा के सैलीब्रेट करना है, मनाना है। तैयार होना उहदे वास्ते। तो इस तो पहला कि वो टाइम आ जाए, उस तो पहला ये सत्संग का थोड़ा आनंद ले लीए, तुहाडे अंदर थोड़ा जोश भर दईए, थोड़ा चार्ज कर दईए तुहानूं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तैयार हो चार्ज होण नूं, हुण जोश नाल भरपूर हो कि नहीं? अच्छा, खुश हो कि नहीं? फिर कहो की कहना है? मैं बहुत, क्योंकि बहुत जीव तो सानू नज़र आ रहे हैं बड़े खुश है। हो सकता पिछे कुछ बैठे हो जिन्होंने लगता मैनू कादी खुशी, मेरे तो इत्थे दर्द होंदी है मेरी तो इत्थे पेन होंदी है, मैनूं तो आप परेशानी है, मैं कितना खुश। सो उन्होंने जीवन में भी कहांगे साडी तरफ देखो, असीं बहुत खुश हाँ, क्योंकि अपनी खुशी नूं असीं कढ़ के नहीं दिखा सकते कि आ देखो असीं किन्ने खुश हैं, पर असीं बहुत खुश हैं, बहुत खुश, क्योंकि मालका का दिन तो है ही, बीबी हजूर का दिन तो है ही, निशान साहब की चढ़ाई तो है ही। बाकी ये नाल सानूं ये भी बहुत खुशी है कि साडे इन्ने प्यारे कित्थों कित्थों चल के साडे को पहुंचे, तुहानूं देख के असीं बड़े खुश हैं। ठीक है, इसलिए सत्संग की शुरुआत करिए। सब तो पहला असीं तुहाडा सारिआं दा, क्योंकि तुसीं सानूं बहुत प्यार करते हो और असीं भी तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुहाडा इस खुशियां भरे दिन ते मालिक दे दरबार ते आण ते अपने दिलों स्वागत करते हैं तुहाडा। ये दिल तो आवाज़ आ रही है, क्योंकि कई बार देखते ना जो बच्चा बाहरों आता है तो माता पिता स्वागत करते कि बेटा बड़े दिनों बाद आया, स्वागत है तेरा। हालांकि घर वह अपना ही है, पर फिर भी स्वागत किया जाता है। इसलिए घर तुहाडा ही है, दरबार तुहाडा ही है, पर फिर भी तुसी प्रेम नाल पहुंचे हो। इसलिए असीं फिर एक बार कहांगे असीं दिलों तुहाडा स्वागत करते हैं। इसलिए अगर किसी को माड़ी मोटी कोई दिक्कत आवे, किसी को माड़ी मोटी कोई परेशानी आवे, क्योंकि कई बार होंदा जो संगत की गिणती ज़्यादा होंदी है ना, तो माड़ी मोटी, और कहते ना बड़े बड़े एक कहावत जी है शायद, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटिया गल्लां होंदियां रहिंदियां, इदां दी कहावत है ना कोई, इदां ही है या कुछ होर है? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। हुण जे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गल्लां हो सकदियां, फिर तो साडा प्रेम बड़े बड़े प्रेम में छोटी छोटिया चीज़ां होंदियां रहिंदियां है। जिन्हां दे दिल में बड़ा प्रेम होवे, छोटी छोटिया गल्लां दी परवाह। तो कई बार बंदा कह दिंदा मैं आया, वो मैनूं सेवादार ने इदां कह दिता, उदाहरण दे रहे तुहानूं, या लंगर दे विच बैठा सी तो मैनूं इदां हो गया। क्योंकि कई बार ये हो जाता कि बंदा लंगर छक रहा तो सेवादार जो संगत ज़्यादा होंदी है तो उन्होंने थोड़ी इंतजार करना पैंदा अपनी वारी का, तो फिर बंदे नूं हुंदा मैनूं भुख लगी है तो मैनूं इंतजार करा रहे हैं। उत्थे की है कि असीं अपने मालिक नाल इन्ना प्यार करते हैं कि माड़ियां माड़ियां गल्लां साडे वास्ते कोई मायने नहीं रखांदियां। तो जे माड़ियां माड़ियां गल्लां नाल असीं ओह करी जाइए, लै भी आ नहीं होया, इदां नहीं होया, उदां नहीं होया, तो इसदा मतलब प्रेम थोड़ा आ तो नुक्स असीं ज़्यादा कढ़दे हैं। समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार देखणगे कई जी किथे जांदे है, वो लै भी बाकी तो सब कुछ ठीक सी ना, वो आ चीज़ उत्थे माड़ी सी, वो भाई ਇਹਦਾ मतलब तू माड़ा ही देखण गया सी, जो चंगा सी वो भी देख, ਉਹਦੀ भी सिफत कर, क्योंकि जिहदे अंदर प्यार हुंदा वो माड़ा तो कदी ਉਹਦੇ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ 100 ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਫਿਕਰ, ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਲਣ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਣ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਸ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਪਲ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਪਲਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ ਪਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ VIP ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਿੱਦਾਂ, VIP ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ VIP ਹੋ। VIP ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, VIP, ਇਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ VIP ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ VIP ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ?
एक इंसान चुनाव लड़ता है, चुनाव च जित जाता है, कुर्सी ते बह जाता है, असीं कह देंगे VIP हो गया, खास हो गया है। क्योंकि चाहे वो चुनाव पंचायत का होवे, सरपंच बन जाए, चाहे वो चुनाव किते इंसान देखता है कि MLA का होवे, और चाहे वो चुनाव कौंसलर का होवे, जो कोई भी चुनाव जितदा ना उच्ची कुर्सी ते बह जाता है, तो फिर असीं कहंदे वो खास हो गया। क्योंकि जो खास जगह बंदा बह जाता तो फिर ही उन्होंने खास कहा जाता है। तो हम जरा सोचना है, ये गल बड़ी समझण वाली है कि जे एक इंसान नूं एक कुर्सी मिल जाती है, इंसान उस कुर्सी ते बैठ जाता है तो वो VIP हो जाता है। तो जरा हुण तुसीं सोचो कि तुसीं किहड़ी जगह बैठे हो, तुसीं तो मालिक दे दरबार च बैठे हो, मालिक दे घर च बैठे हो। जे कुर्सी ते बैठण वाला खास हो सकता तो मालिक दे घर च बैठण वाला तो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि तो जगह ही सब तो उच्ची है। सोच के देखो जरा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बादशाहां दी वो शान नहीं हुंदी तख्तां ते बैठण वालियां दी, जो फकीरां दे दरदे गदावां दी हुंदी है। गदा दा मतलब हुंदा जिहड़े उहदे दरदे मंगते हुंदे है, जिहड़ियां शानां उहनां दे हत्थ दियां हुंदियां ना, वो तो बादशाह भी उत्थे तक नहीं पहुंच पाते, बड़ी उच्ची शान हुंदी है। ताही तो बरी निज़ाम ने बड़ा प्यारा लिखिया है कि कोई बली ते गौस कुतब नहीं, गौस पाक तो उत्ते। कोई बली ते गौस कुतब नहीं, गौस पाक तो उत्ते, दर ते आए सवाली नू नहीं लांदा लारे उत्ते। ठोकर मार जगावे मुर्दे जो बरियां दे सुते, ओ बड़ियां शाना रखदे हाफिज गौस दे दरदे कुत्ते। इत्थे दसिया है हाफिज ने कि जिहड़े गौस दे दरदे कुत्ते है वही बड़ियां शाना रखदे है, तो जिहड़ा गौस दे दरदा प्यारा बन जावे, ਉਹਦੇ दर दा मंगता हो जावे, या ਉਹਦੇ दर दा गुलाम हो जावे, फिर कहते सोचो ਉਹਦੀ शान की होएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ स्पैशल किया, ਹੁਣ आप ही दस दो ਤੁਸੀਂ स्पैशल हो कि नहीं? क्योंकि जिदा दसिया कि जो इंसान किसी खास जगह पर बह जाता फिर वो खास हो जाता है। और असीं कहांगे तुसीं भी अज खास जगह पर बैठे हो, अपने मालिक के घर च बैठे हो, तो तुसीं भी स्पैशल हो, खास हो। इसलिए अज तो अपने आप को आम नहीं समझना। समझते हो कि नहीं? अज तो एक गल, क्योंकि हुण असीं कुछ चीज़ां दसणियां, तुहानूं कुछ नियम दसने हैं, पहला वचन करो असीं अपनावांगे। और पहला यही चीज़ है कि अज तो अपने आप को आम नहीं समझना, अपने आप को खास समझना है, अपनी एक कीमत समझनी है। क्यों अपनी कीमत समझनी है? जरा एक चीज़ का सानूं जवाब देना कि एक चित्रकार एक पेंटिंग बनाता है, हुण वो चित्रकार जिन्ना ज़्यादा महान होवे ना, उहदी बनाई हुई पेंटिंग की कीमत भी उन्नी ज़्यादा होंदी है। बोलो होंदी है या नहीं? हुण एक आम सधारण पेंटर तस्वीर बनाएगा तो शायद 500 की बिके, पर जो पिकासो वर्गा पेंटर तस्वीर बनाता है तो 500 की नहीं बिकती, वो लाखां यूरो की बिकती है। यूरो यानी जिहड़े चलते हैं ना यूरोप दे विच, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, यूरोप में यूरो चलते हैं। तो एक जगह सानू जान का मौका मिला स्पेन के अंदर, असीं देखिया कि उत्थे पिकासो की बनाई हुई तस्वीर लगी हुई है, और उसकी जिहड़ी कीमत है वो 5 लाख यूरो लिखी हुई सी। 5 लाख यूरो इंडिया का करोड़ा रुपया बन जाता है। हुण उसकी इन्नी कीमत क्यों? क्योंकि बहुत महान चित्रकार ने बनाई है जिहदी कीमत 5 लाख यूरो। जरा समझना सारिਆਂ ने। फिर इटली के अंदर चले जाओ तो उत्थे मूर्तिकार होया माइकल एंजलो, बहुत मशहूर मूर्तिकार है। उसकी बनाई हुई मूर्ति की कीमत उत्थे लाखां यूरो है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता सी। जरा समझना, हुण माइकल एंजलो की बनाई हुई एक पत्थर की मूर्त की कीमत लाखां हो सकती है, पिकासो की बनाई हुई कागज के ऊपर एक तस्वीर की कीमत लाखां हो सकती है। तो जरा सोचो, तुहानू तो उस सर्व शक्तिशाली परमात्मा ने बनाया, फिर तुहाडी कीमत की होएगी? जरा सोचो। फिर तुसीं किदां अपने आप को आम समझ लेंदे हो कि मैं तो आम हाँ, मैं तो, क्योंकि बंदा ऐसी देखते हैं कि उसकी सोच में की हुंदा है कि अपने आप को लैके बंदा अपनी कीमत बड़ी घट आंकदा है, अपनी कीमत बड़ी घट आंकदा है। माड़ियां माड़ियां परेशानियां आंदियां तो बंदा डर जाता है, निराश हो जाता है। इसका मतलब है कि जिहड़ा परेशानियां तो तकलीफां दुखों तो डर जावे, हार मान लवे, निराश होकर बैठ जावे, इसका मतलब इहनूं अपनी कीमत का पता ही नहीं है कि मेरे अंदर किहड़ी शक्ति है और मैं की कर सकदा।
जरा सब सोच के देखना कि चंद तक पहुंचने वाला भी इंसान ही है ना। और ये शक्ति कित्थों आई? ਉਹਦੇ अंदर ही है। सर्व शक्तिशाली परमात्मा। ਜਦੋਂ इंसान उस परमात्मा ਤੇ विश्वास करता है तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए ये चीज समझनी है सारिਆਂ ने, क्योंकि ਅੱਜ ਅਸੀਂ कुछ नुक्ते दसने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। मालिक ਦੇ घर च आए हो तो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कुछ ऐसे नुक्ते दसीए ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि बहुत जीवां दे जीवन च ना बीमारियां है, परेशानियां है, तकलीफां है, दुख है। और इंसान अपनी उन्हां परेशानियां, तकलीफां, दुखां दी कई हॉस्पिटलों चों मैडिसन लैंदा है, दवाई लैंदा है, पर फिर भी ओहदी ओह तकलीफ, दुख दूर नहीं हुंदे। पर असीं कुछ पॉइंट तुहानूं दसांगे, अगर उस पॉइंट ते तुसीं अमल करोगे तो तुहानूं किसी दवाई लैण दी जरूरत नहीं है, किसी मैडिसन की जरूरत नहीं है। बिना मैडिसन तो अगर ये 5 नियम तुसीं अपने जीवन च उतार लाओगे तो बिना मैडिसन तो भी तुसीं ठीक हो सकते हो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ये 5 नियम सानू जोड़ते हैं वो परम शक्ति दे नाल। और जदों उस परम शक्ति नाल असीं जुड़ जाते हैं तो फिर इंसान दे अंदर ही, क्योंकि एक सवाल का जवाब दिओ कि तुहानू बनाने वाली शक्ति उन्हें बनाया किदां? तुहानू अंदरों ही बनाया तुहानू। और इस वेले भी जो हो रहा ना अंदरों ही हो रहा, बाहरों कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना साडी गल? ठीक है, बाहरों तुसीं भोजन जरूर करते हो। बंदा कहता मैं रोटी बाहरों खाता है, पानी बाहरों पींदा है, पर वो भोजन रोटी अंदर जाती है तो भोजन पचदा भी अंदर ही है, ब्लड भी अंदर ही बनता है, जो हड्डियां नूं चाहिदा है, जो साडी मांस मज्जां नूं चाहिदा, वो सब कुछ भोजन दा अंदरों ही बन के साडी बॉडी नूं मिली जाता है। ये अंदर किहड़ी शक्ति ये सब कुछ कर रही है? वो शक्ति नूं परमात्मा किया जाता है। और जदों असीं उस शक्ति ते विश्वास करना शुरू कर दिंदे हैं कि मैं कोई साधारण नहीं है, मैं कोई आम नहीं हाँ, मैनूं सर्व शक्तिशाली परमात्मा ने बनाया है, मैं खास हाँ, मेरी बहुत कीमत है। इसलिए पहली गल अपने आप को अंदरों महसूस करो कि मैं आम नहीं है, मैं की हाँ? खास हाँ। और खास क्यों हाँ? क्योंकि मैनू उस मालिक ने पैदा किया है, उस मालिक ने बनाया है। जिद्दां दसिया ना कि पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग की कीमत कितनी है, माइकल एंजलो की बनाई हुई मूर्ति की कीमत कितनी है, तो जे उन्होंने पेंटरां दी या वो मूर्तिकारां दी बनाई हुई चीज की कीमत इन्नी हो सकती है, क्योंकि बंदा कहता महान पेंटर ने, चित्रकार ने चित्र बनाया, या महान मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई तां भी इन्नी कीमत है, तो फिर सानू तां वो सर्व शक्तिशाली जो सब तो ज्यादा महान है परमात्मा, फिर सानू तां उन्हें बनाया है, फिर सानू तां उन्हें पैदा किया है, फिर असीं तां अनमोल हो गए, फिर साडा तां कोई मोल हो ही नहीं सकता। बल्कि ऐसी कहांगे देखो परमात्मा ने सानू बनाया, उस सर्व शक्तिशाली ने, महान प्रभु ने सानू बनाया है, साडा कोई मोल नहीं है, पर ऐसी चाहिए तो जिहड़ी मर्जी चीज का मोल ला दईए। समझ आ रही साडी गल? बंदे का कोई मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंदे नूं परमात्मा ने बनाया, पर बंदा चाहे तो बंदा जमीन का मोल ला दिंदा है कि ये जमीन 1 किला है तो मैं इन्ने लख दी देनी है। जे ये पेड़ है तो कई जगह देखे ना पेड़ों के सौदे होंगे है, ये पेड़ है, लकड़ है तो मैं इन्ने हज़ार का लकड़ देनी है या पेड़ देना है। या तुहाडे कोल कोई भी वस्तु है, तुसी अपनी वस्तु की कीमत ला सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने तुहानू इन्ना अनमोल बनाया है कि तुहाडी कोई कीमत नहीं है, पर तुहाडे अंदर उन्हें वो ताकत रखी है कि तुसी हर चीज का मोल बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ये शक्ति है तुहाडे अंदर। इसलिए अपनी ये शक्ति को पहचानना है, अपनी ये ताकत को पहचानना है, और अपने आप को अंदरों आवाज देनी है कि मैं खास हाँ। कह दो फिर, और इनू हंकारना नहीं कहना। एक बंदा कहता लै मैं खास हाँ, क्योंकि जो बंदा मैं खास हाँ तुसी सारे आम हो, यह हंकार है। जो बंदा कहता असीं सारे ही खास हाँ, क्योंकि सानू खास परमात्मा ने बनाया है, ना वो आम है तो ना उसकी बनाई हुई कोई चीज आम है। जरा समझना, क्योंकि जो कोई खास कोई चीज बनाता है ना, हुण पिछले कुछ दिन पहला असीं अचानक उहदे किचन च बैठे, तो बैठे बैठे अज आप चाह बनानी है, असीं पानी गर्म करके इदा बनाने लग पे, क्योंकि साडा चाह बनाने का ढंग भी अलग ही है। और जदों अनवर आया, मुंडे आए, होर सेवादार, मालको चाह बना रहे हैं, ऐसी पीनी है, मालक के हत्थों ही पीनी है ऐसी, ठीक है। और बननी पता नहीं कितना दी है, कहते जी जिदा की मर्जी बने पीनी है।
देखदे 8-10 जने उत्थे बह गए। हुण सारिਆਂ ने ਲਈ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि छोटे जे केतली विच किन्नी की बनानी सी असीं, जिसले थोड़ी थोड़ी ਲਈ कहते मालको स्वाद आ गया, मज़ा आ गया। असीं कि चाह स्वाद भी सी, कहते चाह दा तां सानूं पता नहीं, पर जिन्हां हत्थां चों आई है ना वो मज़ा आ गया सानूं। यानी ये दसना की चाहते हैं असीं कि जदों इंसान नूं लगदा ना कोई चीज़ कि ना हत्थां चों आ रही है, फिर इंसान चीज़ नूं नहीं देखदा, ये कहता है कि जिन्हां हत्थां चों आ रही वो खास है। समझ आ रही साडी गल? ਅਸੀਂ समझाना की चाहते हैं कि इत्थे तुसीं भी जरा सोचो कि वो परमात्मा, वो प्रभु जिसने सानू पैदा किया कितना खास है। तो जदों उहदे हत्थां नाल ही असीं तैयार होए हैं, उन्हें ही सानू बनाया ना माँ के गर्भ च, सानू सब नूं उन्हां पैदा किया, तो असीं सारे ही खास हाँ फिर। और जदों तुसीं इन्नी गल समझ लई ना तो तुसीं देखोगे तुहाडे दिल चों एक बोझ जिहा हल्का हो जाएगा कि मैं तां नहीं मामूली जिहा समझ जांदा सी अपने आप नूं, पर अज मैनूं पता लगा मैं किन्ना, और वाकई तुहाडा मोल बहुत है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए हुण चलिए थोड़ा अगे कि दस रहे सी असीं कि परमात्मा ने तुहाडे अंदर वो शक्ति रखी हुई है, पर उसका उपयोग किद्दां करना है इहदी कला तुसीं सीखनी है। जिद्दां इत्थे छोटी जी कहानी दसांगे अकबर बीरबल के जीवन की, बड़ी प्यारी कहानी है कि एक दिन ना बादशाह अकबर बैठा सी थोड़ा उदास, और असीं कहांगे कहानी जरा ध्यान नाल सुननी क्योंकि ये साडे सारियां दे जीवन नाल जुड़ी हुई है। क्योंकि कई बार कुछ कहानियां, कुछ शब्द ऐसे होंगे हैं कि अगर उन्होंने असीं सुन लीए, समझ लीए तो साडी अपनी जिंदगी बदल जाती है। हुण एक दिन बादशाह अकबर उदास बैठा सी, थोड़ा परेशान जिहा बैठा सी, तो जद नूं बीरबल पहुंच गया उत्थे। तो जदों बीरबल पहुंचा देखा कि बादशाह के चेहरे पर ना थोड़ी उदासी है, बादशाह थोड़ा जिहा परेशान लगता है। तो बीरबल ने जाके पूछया, क्योंकि वो टाइम सी, वो समा सी बादशाह की नमाज का, और बादशाह नमाज पढ़ के बैठा सी, यानी नमाज पढ़न तो बाद फ्री होके बैठा सी। हुण जदों बीरबल गया तो बीरबल ने जदों बादशाह नूं देखिया थोड़ा उदास, तो पूछया बादशाह सलामत, सब खैर है, ठीक है सब? अज तुसीं उदास बैठे हो, कुछ परेशान लगते हो, ए बादशाह सलामत की गल हो गई? तुहाडी उदासी का कारण की है, तुहाडी परेशानी का कारण की है, जरा दसो मैनू। तो हुण बादशाह ने जदों बीरबल नूं देखिया तो बीरबल की तरफ देख के बादशाह कहन लगा कि बीरबल मैनू कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हाँ, पर मैं परेशान हो रहा हाँ या मैं उदास हो रहा हाँ एक चीज़ नूं सोच के, एक गल नूं सोच के, बस वो गल नूं सोच के मैं परेशान हो गया। तो बीरबल ने कहा महाराज किहड़ी गल ऐसी है जिहड़ी साडे बादशाह नूं परेशान कर रही है, हुक्म करो दसो, उसका हल भी हो जाएगा। तो उसले बादशाह ने कहा बीरबल उसका हल शायद ना मैं कर सकता है ना ही तू कर सकता है। बीरबल कहता फिर भी महाराज दसो तो सही परेशानी का कारण की है? कहता बीरबल नमाज पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान खुदा वल गया, फिर खुदा दियां रहमतां वल ध्यान गया, और उस तो बाद मेरा ध्यान मखलूक वल गया, यानी संसार वल गया, दुनिया वल गया। तो मैं देखिया कि दुनिया के उपर दुखी लोग बहुत है, दुनिया के उपर दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है, तकलीफा बहुत है, और मैं यही सोच के थोड़ा जिहा परेशान हो गया कि इन्हां दुखों का हल किदां हो सकता है, ये लोगों दी परेशानियां का हल किदां हो सकता है। किते खुशी है, किते गमी है, किते हसी है, किते कोई रो रहा है, कि इस तरह क्यों है? बस ये सोच के मेरा मन थोड़ा परेशान हो गया। तो उसले बीरबल ने कहा कि महाराज परेशान उन्हां चीज़ों वास्ते होना चाहिए जिहड़ियां साडे हत्थ च होवे, जिहड़ी चीज़ साडे हत्थ च ही ना होवे बंदे दे हत्थ च, उत्थे फिर असीं परेशान होके अपने आप का नुकसान करते हैं, उहदे नाल भला किसी का नहीं हुंदा। बादशाह कहता की मतलब बीरबल? वो कहते मतलब महाराज ये है, हुण जरा समझना ये तुहाडे मतलब की भी गल है कि मतलब बादशाह सलामत ये है कि अगर कोई सुखी है, अगर कोई दुखी है, अगर कोई कामयाब है और कोई असफल है, तो इहदे च परमात्मा का नहीं, इंसान की अपनी सोच का ही कसूर है। इंसान की अपनी समझ जैसी हुंदी है ना, इंसान नूं वैसा ही मिलता है। जे उहदी समझ अच्छी है तो फिर उन्होंने अच्छा मिलता है, तो जे उहदी समझ बुरी है, माड़ी है, तो फिर उन्होंने माड़ा ही मिलता है। समझना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए इत्थे तुहानूं दसना चाहांगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ वचन बड़े प्यारे कहे हैं। एक जगह स्वामी विवेकानंद जी ने
वचन किया है, लिखिया है। जरा गौर करना, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि फेथ इज लाइफ, डाउट इज डेथ। जरा समझना, स्वामी विवेकानंद की कहते हैं कि जिंदगी की है, जीवन की है और मौत की है। बंदा समझता है कि जदों साह चलते हैं, तुरते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पींदे हैं तो जीवन है, तो जदों साह रुक गए, बंदे के हाथ पैर हिलते नहीं है, दिल ने धड़कना बंद कर दिता, साह ने चलना बंद कर दिता, तो वही मौत है, वही डेथ है। पर स्वामी विवेकानंद जी कहते वो डेथ नहीं, वो तो मैडिकल डेथ है। कि डॉक्टर कहते बंदे के साह मुक गए, दिल की धड़कन रुक गई, ये मैडिकली हुण डेड है, और ये साह चल रहे हैं, मैडिकली लाइव है, जीवित है, जींदा है। पर स्वामी विवेकानंद जी कहते कि अगर साडे नजरिए ना देखा जाए तो जीवन की है और मृत्यु की है। उन्होंने कहा कि फेथ इज लाइफ और डाउट इज डेथ। हुण जरा समझना, गल बड़ी प्यारी है। और नाल ही उन्होंने यह भी गल कही सी कि करज इज लाइफ और फियर इज डेथ। हुण जरा समझना कि पहली गल नूं समझ लीए, पहली लाइन नूं कि फेथ इज लाइफ कहते हैं कि जीवन की है। उन्होंने दसिया विश्वास ही जीवन है और शंका ही मृत्यु है। क्योंकि डाउट का मतलब होता है शंका। जिदा बंदा कहता मैनूं इत्थे थोड़ा डाउट है, ये बंदा किते मिलावट ना करता होवे, या मैनूं डाउट है कि पता नहीं ये बोलदा की है ते अंदर की होवे। जिथे शक हुंदा है ना उत्थे असीं कहंदे डाउट है सानूं, तो जिथे विश्वास हुंदा असीं कहंदे मैनूं इत्थे पूरा फेथ है, मैं पूरा बिलीव करता है इत्थे। हुण स्वामी विवेकानंद ने देखो इड्डे बड़े महात्मा गल कह रहे हैं कि अगर तुहाडे श्वास चल रहे हैं, तुसीं रोटी भी खा रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तुर भी रहे हो, फिर भी रहे हो, पर तुहाडे अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर तुसीं जीवित नहीं हो, फिर तुसीं चलदे फिरदे मुर्दे हो। हुण तुसीं चेक करो अपने आप नूं कि मैं वाकई जीवित हां या मैं खांदा पींदा तुरदा फिरदा साह लैंदा एक मुर्दा हां। इहनूं कह दिंदे आ कि जे साडे अंदर विश्वास नहीं है, साडे अंदर यकीन नहीं है, तो फिर असीं की हां, फिर मुर्दे हैं असीं। क्योंकि उन्होंने कहा डाउट इज डेथ, शंका ही मृत्यु है। जे असीं शंका अपने अंदर रखते हैं, हुण जरा गौर करना, फेथ और शंका स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों किया? क्योंकि फेथ की हुंदा है और शंका की हुंदी है। जरा ध्यान देना, एक बंदा कहता ना मैनूं यकीन है मैनूं कामयाबी मिलेगी, कहते वो जीवन है, यानी ये जीवित है, अगे वधन की कोशिश कर रहा है। तो एक बंदा कहता मैनूं डाउट है मैनूं कामयाबी नहीं मिलनी, तो यह मतलब है वो मर रहा है, क्योंकि मुर्दा कभी अगे वध नहीं सकता। मुर्दा जिथे है उन्हें उत्थे ही रहना है, हमेशा जीवन अगे वधदा है। तुसीं एक टहनी नूं तोड़ के पेड़ नालों रख दो, अगे नहीं वधेगी, उत्ते फल नहीं आएंगे, फुल नहीं आएंगे, क्योंकि टुट गई। हुण उन्हें सुकना है, खत्म होना, अगे नहीं वधना। इसी तरह अगर वो टहनी पेड़ ना जुड़ी रहे तो अगे वधदी है, तो जीवन है। इसका मतलब इसके अंदर जिंदगी है, जीवन है, ताही नवे पत्ते आ रहे हैं, ताही नवे फल लग रहे, नवे फुल लग रहे, ये अंदर जीवन है। हुण जरा समझना कि जिहड़ा इंसान यकीन रखता है, विश्वास रखता है कि जे अज मैं असफल हाँ तो कोई गल नहीं, मैनूं सफलता जरूर मिलेगी। इत्थे असीं बड़े मालकां दा एक वचन सानूं याद आ गया कि सन 1991 नूं निशान साहब की चढ़ाई का दिन सी, तो बड़े मालकां ने सामने मैंबर हुंदा सी जिते बह के मालिक सत्संग करते सी। अच्छा, इसलिए कोई पुराने जी बैठे जिहड़े मालकां दे समय आंदे सी, तो जिन्होंने देखा होवे मालक मैंबर ते बह के सत्संग करते हुंदे सी, कोई है तो हथ खड़ा करो। चलो काफ़ी जीव है जिहड़े उस समय आंदे सी कि बड़े मालक मैंबर ते बह के ना सत्संग करते हुंदे सी। तो जदों ये उदों की गल है जदों निशान साहब की चढ़ाई तो बाद असीं भी मालकां दे नाल सी, मालकां ने काला चोला पाया है, तां ही अज असीं भी काला पाया है, क्योंकि बड़े सालों बाद अज काला रंग पाया है। वो भी तुहाडे साहब जी ने सानू कहा अज काला पाना ही है, असीं ठीक है, क्योंकि हुण सब दी पुकार सानू सुननी पैंदी है। सो मालकां दी याद विच कि मालकां ने तो काला चोला पाया सी और असीं पाया सी नहीं, रूहानी ने भी कहा सी सानू, ठीक है। सो उदों बड़े मालकां ने काला चोला पाया सी और असीं सफेद। जे किसी ने वो वीडियो देखी होवे तो अज भी शायद वो नैट के उपर या यूट्यूब पर वीडियो तुसीं देख सकते हो। तो उस वेले जदों बड़े मालकां ने सत्संग शुरू करना सी, तो असीं पहलां भी ये जिक्र किया कि मालकां ने साडे अगे पहलां माइक कीता
कि लोग कुछ बोलो संगत नूं, सानू कहा मालकां ने, पर असीं हुण छोटे सी, पता नहीं सी की बोलना की नहीं बोलना। असीं कदी माइक वल देखीए, कदी मालकां वल देखीए, साडा तां इदां दिल धक 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 की बोलीए। असीं 5 मिनट मालक कहंदे रहे बोलो कुछ, पर असीं अंदर डर सी, शर्म सी। तो फिर उस वेले मालक कहते चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, प्यार दिता कि जाओ हम असीं सत्संग शुरू कर लईए। फिर असीं आ गए और शाम को जो प्रोग्राम समाप्त होया तो असीं मालकां दे कोल गए। मालक बैठे हुए है अपने कुटिया के अंदर आसन ते, असीं कोल बह गए। तो उसलिए मालकां ने कहा सानू कि शाह जी अज कहा सी बोलण नूं, बोले क्यों नहीं? कुछ तो बोल देंदे, समझ हो कि नहीं, कुछ तो बोल देंदे। तो असीं कहा पापा जी, यानी बड़े मालकां ने असीं पापा जी कहंदे हुंदे सी कि सानू डर लगदा सी, सानू नहीं बोल हुंदा, पता नहीं तुसीं सत्संग किद्दां कर लैंदे हो, सानू नहीं पता कि असीं सत्संग कर पावांगे कि नहीं, सानू तो डर ही बड़ा लगता है। तो उसने बड़े मालकां ने साडे सिर ते हत्थ रख के एक गल कही, कहंदे बेटा ये ना देख मैं अज की हाँ, कहंदे ये ना देख मैं अज की हाँ, बल्कि ये सोच कि अपनी मेहनत नाल, अपनी लगन नाल और अपने मालिक दे विश्वास नाल मैं कल नूं की हो सकदा है, मैं कल नूं कित्थे पहुंच सकदा है। ये सोच, ये ना देख अज मैं की हाँ, बल्कि ये सोच, क्योंकि एक होंदा देखना मैं अज की हाँ, हो सकता अज तुसीं एक बीज नूं देखो, ये तो छोटा जिहा बीज है, पर ये सोचो, ये ना देखो अज ये बीज है, ये सोचो कि अगर ये बीज नूं सही जगह मिल जाए, सही जमीन मिल जाए, तो कल नूं ये बीज एक वृक्ष हो सकता है। अज एक बच्चा जन्म लेंदा है, बंदा कहता छोटा जिहा तो बच्चा है, 1.5 फुट का बच्चा है, कहते जे इदां देखोगे तो लगेगा छोटा जिहा बच्चा है, पर जे सोचोगे कल नूं यही बच्चा हो सकता देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, देश का प्रेजिडेंट बन जाए, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाए, या फिर रब का प्यारा कोई फकीर ही बन जाए। कल नूं सोचो कि आने वाले कल च की हो सकता है। और जेड़ा लगन, क्योंकि बालकां ने इत्थे 3 चीज़ां कहियां सी कि ये ना देख अज की है, बेटा ये ना देखना कि अज की है, बल्कि ये सोच, क्योंकि इत्थे क्या सोच देख नहीं गया, क्योंकि देख नहीं सकता बंदा कल नूं, पर बंदा सोच जरूर सकता है। इसलिए असीं तुहानूं कहांगे तुसीं भी ये बचन अपने पल्ले बन लो कि अज जे तुसीं असफल हो, अज तुहाडे किते दर्द है, तो ये ना देखो अज मैं की हाँ, बल्कि ये सोचो कि मालिक दी रहमत नाल मैं कल नूं की हो सकदा हां। जे अज मैं इत्थे बैठा हाँ, यानी अज मैं असफलता की सीढ़ी ते बैठा हाँ, या अज मैं निराशा की सीढ़ी ते बैठा हाँ, अज मैं गरीबी की सीढ़ी ते बैठा, पौड़ी ते बैठा हाँ, तो ये ना देखो अज मैं कित्थे हाँ, बल्कि ये सोचो कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, तो अपनी मेहनत और लगन नाल, अपने मालिक के विश्वास नाल कल नूं मैं बुलंदियां तक भी पहुंचना है। इहनूं कहते विश्वास। क्योंकि जे अज नूं देखांगे तो फिर असीं की होवांगे? निराश, हिम्मत टुट जाएगी साडी। पर जे कल बारे सोचांगे कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, तो असंभव संभव हो सकता, कल नूं मैनूं वो किते भी बिठा सकता है। बस मेरा काम है लगन नाल मेहनत करनी। समझदे हो कि नहीं? इस चीज नूं समझ लेना जरा। इसलिए मालिका ने कहा बेटा ये ना देख के तू अज की है, बल्कि ये सोच कि अपनी मेहनत और लगन दे नाल और मालिक दी रहमत विश्वास दे नाल कल नूं मैं आने वाले कल नूं मैं की हो सकदा। और वाकई मालिका ने अखां बंद करके सोच। फिर असीं अखां बंद कीतियां और असीं की देखिया, जो अखां बंद कीतियां 5 मिनट बाद अखां खोलियां तो मालिका ने मुस्कुरा के पूछया की देखिया? फिर ये कहा पापा जी असीं देख रहे हैं कि असीं सत्संग कर रहे हैं तो लखां जीव अगे बैठे। मालिका ने सिर ते हथ रखिया, कहते जाओ फिर एक दिन होना भी है, क्योंकि जो सोच लिया वो पूरा भी जरूर होना है। और जो हो रहा है, इसलिए तुहानूं भी असीं कहांगे एक नुकता है, ये नुकते नूं तुसीं भी पकड़ लो। और ये नुकता काम उदों करता है जदों लगन, मेहनत, मालिक की रहमत और उस रहमत पे पूरा विश्वास हुंदा है, तो फिर इंसान नूं वो मंजिल भी जरूर मिल जाती है जिहड़ी मंजिल बारे वो कदी सोचता है। इसलिए अज सोचो कि मैं की करना चाहता, कित्थे पहुंचना चाहता, और फिर की करना है? मेहनत पूरी लगन दे नाल। क्योंकि एक हुंदी कल्ली मेहनत लगन दे नाल नहीं, एक हुंदा बंदा कहता पूरा लगन नाल दिलों कोशिश कर रहा हाँ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ अपने मालिक ते विश्वास भी है, और मैनू विश्वास है कि मेरे मालिक की रहमत ये मेरे सपने नूं पूरा भी जरूर करेगी, चाहे वह मंजिल दुनियावी होवे चाहे रूहानियत दी होवे।
ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਧਨ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਡੱਡੂ ਯਾਨੀ ਮੇਂਢਕ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਰਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਰਮੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਡਰਮੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗਾ ਡੱਡੂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰੀਟਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਉਠਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾएं ਬਾएं ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਂਢਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਡਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਂਢਕ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੇਂਢਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਮੇਂਢਕ ਪਾਇਆ ਔਰ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ 'ਚ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਂਢਕ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਂਢਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
एक कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है कि ड्रमी च गोल गोल घूमना शुरू कर दिता। हुण जदों गोल गोल घूमदा गया तेजी नाल तो हुण घूमण दे कारण वो डिग्या नहीं, यानी वो थल्ले डुबिया नहीं क्योंकि तैर रहा है। क्योंकि हुण छोटी जी ड्रमी है, तैर के जाना भी, इसलिए उन्हें सब सोची वरती कि ड्रमी के नाल घूमना शुरू कर दिता, यानी मैं तैरता रहा, किसी तरह कोशिश करता रहा। मैं इधर वो दुध वाला आया, दुध वाले ने आके मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, अगे तुर पिया और डड्डू में घूम ही रहा है। अगे जाके दुध वाले ने जदों वो ड्रमी खोली जिहदे मेंढक सी, जदों ही उन्हें ड्रमी खोली, ड्रमी नूं उल्टा करन लगा तो नाल ही मेंढक ने छाल मारी और बाहर चला गया। जरा गौर करो, बिना ओदा कोई नुकसान होया मेंढक कित्थे चला गया? बाहर। और फुदकदा फुदकदा घाह च चला गया। दुध वाला देख के हैरान कि कल एक मुर्दा मेंढक ड्रमी चों निकलिया, अज जींदा मेंढक ड्रमी चों निकलिया। हुण उहनूं तां कोई गल समझ नहीं आई, दुध वाले नूं तां समझ नहीं आई, ना ही बच्चिआं नूं समझ आई, पर सानूं उम्मीद है कि दो मेंढकां दी जिंदगी तो सानूं बहुत कुछ समझ आ गई है। आ गई कि नहीं? पहला मेंढक की सी? वो सी कि बच्चिआं ने जे गलती कीती सी तो वो बददुआवां देण च अपनी सारी एनर्जी उन्हें ला दी, उन्होंने बुरा मंगण विच ही एनर्जी ला दी। और जदों असीं दूजे दा बुरा मंगण विच ही अपनी एनर्जी ला दिंदे हां ते असीं ये सोच ही नहीं पांदे कि मैं बच किद्दां सकदा है, मैं अपना भला किद्दां कर सकदा है, मैं मुसीबत चों निकल किद्दां सकदा है। क्योंकि दो तरह के इंसान होंदे, एक तां ओह होंदे है कि जिहड़ा कोई मुसीबत च पाउण वाला होवे उहदे नाल लड़न विच ही, उहनूं बददुआवां देण विच ही, उहदा बुरा करन विच ही अपनी सारी पावर, अपनी सारी एनर्जी ऊर्जा ला दिंदे है। तां जिहड़ा समझदार हुंदा ओह कहंदा इहनां तां हुण कर ही दित्ता है, हुण इहदे नाल लड़न दी बजाए अपना समा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी हुणे मुसीबत चों निकलण वास्ते यूज करा। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं अपने आप ते विचार करो कि मैं पहले चों या दूजे चों। इसलिए पहले ने बददुआवां देण च एनर्जी ला दी और दूसरी चीज उहदे अंदर की सी? निराशा, कि कोई निकलण दा रस्ता है ही नहीं, मैं तो मर गया। जदों कहता ना मर गया तो फिर सचमुच मर गया। क्योंकि जिहड़ा सोच लवे कोई रास्ता ही है नहीं, मैं मर गया, तो फिर कभी कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि ना मान ही लिया कोई रास्ता है नहीं तो कोशिश करनी बेकार है। और यही चीज ओदी जान ले ली। पर दूसरे ने की किया? दूसरे ने बददुआवां नहीं दित्तियां, बल्कि उन्हां बच्चियां वास्ते की मंगिया कि परमात्मा इन्हां नूं सदबुद्धि देवे, अकल देवे, सोची देवे परमात्मा, ताकि ये किसी का नुकसान ना करन, किसी का भला करन। जदों असीं किसी वास्ते दुआ करते हैं ना तो सब तो पहला काम की हुंदा है कि जदों किसी वास्ते दुआ करते हैं तो सब तो पहला काम यह हुंदा कि वो दुआ नाल जुड़ी हुई रहमत साडे तक पहुंचती है। और जदों रहमत साडे तक पहुंचती है तो साडी एनर्जी भी बढ़ जाती है, साडी ऊर्जा भी, पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है साडी। समझ आ रही है साडी गल? इसलिए अगर कोई तुहाडे नाल बुरा करता है तो तुसीं उहनूं बददुआ ना दो। जिदा जीसस क्राइस्ट के हत्थां पैरां 'च किल ठोके गए, उन्होंने बददुआ नहीं दी। हजूर मुहम्मद साहब दे पत्थर मार के उन्होंने लहू लहान किया गया, उन्होंने बददुआ नहीं दी। उन्होंने उन्हां वास्ते भी दुआ की कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु इन्हां नूं माफ कर दे, इन्हां ते कृपा कर, बख्श दे, इन्हां नूं सोची दे। क्योंकि जदों असीं किसी दा भला मंगदे आ ना तो कुदरत सब तो पहला साडा भला करदी है। इसलिए चेक करो अपने आप को कि कोई साडे नाल माड़ी जी गलत बोलदा है या कोई माड़ा जिहा सानूं तकलीफ दिंदा तो साडे अंदरों उहदे वास्ते दुआ निकलदी है, बददुआ निकलदी है। अगर साडे अंदरों बददुआ निकलदी है तो इहदा मतलब असीं नैगेटिविटी नाल भरे होए हैं, फिर साडा नुकसान ही होएगा। असीं कदी वो मुसीबत चों, वो तकलीफ चों बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि असीं अपनी सारी एनर्जी बददुआ नूं दे रहे हैं। तो जे असीं दुआ देवांगे तो फिर की होएगा? फिर परमात्मा खुश होएगा कि देखो ये इंसान चाहता तो बददुआ कर सकता सी, पर इस हालात विच भी ये दुआ कर रहा है। और जदों प्रभु ये साडे अंदर गुण देखता है तो परमात्मा कहता यही गुण तो मेरा है। जिहड़ा गुण इहदे अंदर है कि यह दूजे का भला कर रहा है, यही गुण तो मेरा है। क्योंकि परमात्मा को जिन्ना मर्जी बुरा बोल लवे, परमात्मा फिर भी बुरा नहीं करता, वो फिर भी भला ही करता है। ये गुण परमात्मा वाला गुण है। और जदों प्रभ वाला गुण साडे अंदर आएगा तो साडी एनर्जी अप होएगी। जदों शैतान वाला गुण साडे अंदर आएगा तो साडी एनर्जी डाउन होएगी। ये याद रखना हमेशा तुसीं। इसलिए पहले ने बददुआवां दित्तियां तो दूजी उहदे अंदर निराशा सी, उम्मीद नहीं सी। वो कहंदा रास्ता ही है नहीं कोई निकलण दा, मर गया क्योंकि कोशिश ही नहीं की। तो दूजे अंदर एक विश्वास सी
एक उम्मीद सी, एक अच्छी सोच सी, भला मंगिया। फिर नाल ही उन्हें सोचिया कि ठीक है उपरों ढक्कन बंद है और चारों तरफ ये ड्रमी बंद है, कोई रास्ता नहीं है निकलता, पर फिर भी मैं कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। जदों कोई रास्ता नजर ना आवे तो फिर भी कदी आस ना छड्डो, हिम्मत ना छड्डो, उम्मीद ना छड्डो, विश्वास रखो कि मैं कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और मैनू अपने मालिक ते अपने रब ते पूरा यकीन है कि मैनू इस मुसीबत चों वो कढ़ेगा भी जरूर। क्योंकि उस मेंढक ने की सोचा कि ठीक है कोई रास्ता है नहीं, पर जिसने मैनू पैदा किया परम शक्ति मेरे नाल है और मैनू इस मुसीबत चों कढ़ेगी भी जरूर, इसलिए मैं कोशिश करनी है। उन्हें घूमना शुरू कर दिता, क्योंकि ड्रमी च गोल गोल घूम ही सकता सी, होर तां किते जा नहीं सकता सी, क्योंकि इन्नी तो लंबी होंदी गई। और उदों तक वो घूमदा गया डुबण नहीं दिता अपने आप को, जदों तक वो दूजी ने ढक्कन नहीं खोल दिता। समझते हो कि नहीं? इसलिए तुहाडे जीवन में भी कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो ना, तुसीं भी कोशिश करते रहो और उदों तक कोशिश करते रहो जदों तक रब की रहमत आके ढक्कन ना खोल दे कि आ जा बई हुण मैं ढक्कन खोलदा है तेरे वास्ते और निकल सारियां परेशानियां चों, क्योंकि उसदी रहमत ते यकीन है तो एक दिन ये ढक्कन खुलणगे और तुहानूं मुसीबतां परेशानियां तो आज़ादी मिलेगी। ये यकीन रखो तुसीं। इसलिए निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, डरना नहीं है, अपने मालिक पे पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि विवेकानंद जी ने की किया कि फेथ इज लाइफ, विश्वास ही जीवन है। जे साडे अंदर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो फिर असीं जींदे नहीं है, फिर मुर्दे हैं असीं। इसलिए चेक करो अपने आप को कि मैं मुर्दा या मैं जीवित हाँ। दिल की धड़कन नाल नहीं, श्वास चलते हुए श्वासां नाल नहीं, अपने विश्वास नाल चेक करो कि जे मेरे अंदर विश्वास है तो सही मायने च फिर ही मेरा जीवन जीवन है। तो जे मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, जे मेरे अंदर शंका भरी हुई है, डाउट भरिया होया है, मैं दुनिया ते डाउट करदा हाँ, मैं अपने आप ते डाउट करदा हाँ, शक करदा हाँ, मैं अपने रब दी रहमतां ते शक करदा हाँ, तो फिर इसदा मतलब मैं मुर्दा हाँ। क्योंकि कई देखे ना किसी दे यकीन करते ही नहीं है, मैनू है नहीं किसी दे यकीन। तो जिन्हों यकीन ना होवे उहदे जीवन च खुशियां भी नहीं हुंदियां। ये गल हमेशा याद रखना, जिसनों यकीन ना होवे रब दी रहमतां ते ਉਹਦੇ जीवन च कभी सफलता भी नहीं आती। क्योंकि जब भी इंसान सफल होता है ना तो उसकी रहमत तो बिना नहीं कभी हो सकता। जेड़ा भी सफल होया जरा देखना, हरेक सक्सैसफुल इंसान ने अपनी स्टोरी लिखी है तो नाले भी दसिया कि सानू विश्वास सी कि सानू सफलता जरूर मिलेगी। और जो विश्वास की गल आती है समझ लो परमात्मा की गल आती है, क्योंकि विश्वास सानू वो शक्ति नाल जोड़ता है। इसलिए अज तो जो अंदर डाउट है ना किसी किस्म का, चाहे अपने आप पे डाउट है कि मैं कामयाब नहीं होना या मैं सफल नहीं होना या मेरिया तकलीफां दूर नहीं होनी, यह भी एक डाउट है। या कई वेले रब दी रहमतां ते डाउट कर देंगे, पता नहीं रब ने रहमत करनी है या नहीं, पता नहीं रब ने मेरी बेनती सुननी है या नहीं, पता नहीं रब ने मेरे ते अपनी किरपा की बरसात करनी है या नहीं, पता नहीं उन्हें मेरे दुख दूर करने है या नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि असी अपने रब दी रहमतां ते विश्वास नहीं कर रहे, डाउट कर रहे हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए रब दी रहमतां ते डाउट नहीं करना। जीसस क्राइस्ट दे कोल एक बाप अपने बीमार बेटे नूं लैके गया, प्रभु यीशु दे कोल, जीसस क्राइस्ट दे कोल जदों जीसस दे कोल लैके बीमार बेटे नूं गया तो उस बाप ने जीसस नूं की किया कि मेरा बेटा बड़ा बीमार है, अगर तुसीं इहनूं ठीक कर सकते हो तो जरूर करो। तो जीसस क्राइस्ट ने बेटे वाल देखिया, बाप वाल देखिया, कहते नहीं मैं इहनूं ठीक नहीं कर सकता, किते होर लै जा। सेवक बड़े हैरान होए कि उन्होंने पेट की कोई प्रॉब्लम सी कि जीसस ने कभी सीधी ना नहीं की, इनू सीधी ना कर दी। हुण आले वो बाप बेटा थोड़ा इधर गए सी कि एक बेटा अपने बीमार पिता नूं लैके आया और उहदे पिता की हालत इस लड़के की हालत नालों ज्यादा गंभीर सी, ज्यादा खराब सी। क्योंकि यह लड़का इत्थे बाप बेटे नूं लैके आया सी क्योंकि बेटे के पेट च दर्द सी, और इधर हुण एक बेटा अपने पिता नूं लैके आया जिहदी तबीयत ज्यादा खराब सी। जदों बेटा अपने पिता नूं लैके आया तो उन्हें आके जीसस नूं कहा कि मेरा पिता बहुत बीमार है और मैनू पूरा विश्वास है कि तुहाडे कोल आ गए, हुण तुसीं इहनूं ठीक जरूर करोगे। जदों जीसस ने उहदी तरफ देखिया, कहंदे जा फिर जे तैनूं विश्वास है तो थोड़े दिनों च ठीक भी हो जाएगा। जरा गौर करना, हुण एक नूं उन्होंने की कहा कि जे तेन विश्वास है तो हुण फिक्र ना करे, ठीक हो जाएगा। और फिर जीसस ने जल दिता
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਵੀ ਜਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਕੜਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਬਰਫੀ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਦੇ ਦੇ, 1 ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਠਿਆਈ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇ, 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਠਿਆਈ, ਉਹੀ ਬੇਸਣ, ਉਹੀ ਬਰਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਫੀ ਜਾਂ ਬੇਸਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੁੜ ਗਈ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ? ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਵੋ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਆ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਠੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਡਰਮੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਮ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਥ ਇਜ਼, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ।
नींद तो नहीं आती, पूरा जोश में हो कि नहीं? फिर कहो कि फेथ इज लाइफ, और मैं भी फेथ नाल, विश्वास नाल, यकीन नाल भरपूर। जिन्नी ज्यादा मात्रा दे विच मेरे अंदर विश्वास होएगा उन्ना ही ज्यादा मैं जीवित हाँ। ये अपने आप को कहना, तुसीं ये तुहाडे वास्ते कह रहे हैं असीं कि ऐसी फील करना है कि साडे विच जिन्ना ज्यादा विश्वास होएगा उन्ना ही असीं जीवित हाँ। तो जिन्ना विश्वास घटता जाएगा समझ लो असीं हुण मरदे जा रहे हैं। जिद्दां बंदा ना वो साह घुट हो रहा, मर गया मर गया मर गया, हुण मरिया। तो जो तुहाडा विश्वास घटे ना, मर गया हुण मरिया, क्योंकि मेरा विश्वास घट रहा अपने मालिक तो। इसलिए विश्वास को घटन नहीं देना, इनू हाई लैवल रखना हमेशा। समझते हो कि नहीं? वॉल्यूम करके ना, जिदा आप कोई गाना सुनते हैं, चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदी हो, तो पूरी वॉल्यूम फुल कर देंगे हैं असीं कि लै भी आनंद लेना, मज़ा लेना पूरा गाने का। तो गाणियां के मजे लेंदे रहंदे हो, रब दी रहमतां दे मजे भी ले लो अपने विश्वास के वॉल्यूम को हाई करके। लेने कि नहीं? रब दी रहमतां दे मजे लेने हैं ना, उसकी किरपा के मजे लेने हैं ना। तो फिर करो, बटन घुमाओ, घुमा दो। फिर बैठे क्यों? नहीं घुमाना आंदा? कमाल की गल है, इदां नहीं घुमा सकते तो उत्थे तक कित्थों पहुँचोगे तुसीं? है इत्थे बैठे बैठे इदां दा करना है, और इदां इत्थों करना तो दिल नूं महसूस करना है कि मेरा लैवल विश्वास का, प्रेम का हाई हो रहा है। मैं मैक्सीमम ते लैके जाना है, मिनीमम जानी थोड़े तो। जिदा बंदा ना आवाज़ बड़ी थोड़ी है, आ 2-3 पॉइंट ते आवाज़ है, 30 ते कर दे, 40 ते कर दे, जिन्नी फुल होंगी फुल वॉल्यूम कर दे, आवाज़ फुल कर दे, ताकि पूरा जिदा हुण शब्द लगे भंगड़े पैंदे है। तो जरा सोचो जे जो साउंड वाला अनवर है, जे आवाज़ में बिल्कुल थोड़ा कर दे, फिर मज़ा आएगा नचण का। असीं कहते आवाज़ उच्ची कर ताकि पूरा मज़ा आए। इसी असीं तुहानूं कहांगे जे जीवन का मज़ा लेना तो अपने विश्वास नूं उच्चा कर दिओ, अपने प्रेम नूं उच्चा कर दिओ, ताकि तुसीं भी जीवन का पूरा की लै सको, आनंद लै सको। आनंद लेना कि नहीं? फिर कर दिओ कि मेरा विश्वास लैवल वध रहा है, आ वध रहा है मेरा लैवल, आ वध गया होर वध गया, मैं विश्वास नाल भरपूर हो गया, मैं विश्वास नाल सो हो जाओ भरपूर। फिर समझ दो, क्योंकि बस कुछ मिनटों की गल, कुछ सेकेंडों की गल, समझते हो कि नहीं? अपनी घड़ियां चेक करो, टाइम कितना हो गया। चलो जिहदे को नहीं है दूजे को पूछ लो, परेशान ना हो। 5 मिनट रह गए बस। समझते हो कि नहीं? प्यार रहना है, इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि लव इज। हम अगली लाइन भी दस दीए स्वामी विवेकानंद जी की। ये तो हो गया कि फेथ इज लाइफ और डाउट इज डेथ, कि जिहड़ा विश्वास है ना यही जीवन है, तो शंका ही मृत्यु है। इसलिए अज तो शंका करनी बंद करो कि मैं अपने मालिक की रहमत पर भी यकीन रखना है, अपने परिवार के मैंबरों पर भी यकीन रखना है, सब पे विश्वास करना है। क्योंकि जिन्ना मेरा विश्वास बढ़ता चला जाएगा, मेरे जीवन की खुशियां भी बढ़दियां चलियां जाणगियां। तो जिन्नी मेरे जीवन शंका बढ़ती चली जाएगी, मेरिया परेशानियां तकलीफां दुख भी बढ़ते चले जाएंगे। समझते हो कि नहीं? फिर दूजी लाइन कही स्वामी विवेकानंद जी ने, बड़ी प्यारी लाइन है वो भी, कि लव इज लाइफ और हेटेड इज डेथ। जरा एक हुंदा हेट, नफरत, एक हुंदा हेटड, ਇਹਦਾ मतलब घृणा। किसी ने घृणा करनी, जिदा बंदा मैनू घृणा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, यार मैं देखना पसंद नहीं करता। समझना जरा, ये कोई शब्द होंगे है कि एक अक्षर बदलना थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। जरा समझना सारे ने, क्योंकि नफरत का थोड़ा ऊपर लैवल है, घृणा का लैवल होर थोड़ा गहरा आ जाता है। समझना जरा सारे ने। नफरत बंदा कहता मैनू आ गोभी तो नफरत, मैं गोभी खानी पसंद नहीं करता, मैनू बताऊँ तो नफरत, बताऊँ खाना पसंद नहीं करता। उन्होंने बंदा घृणा नहीं कह सकता, नफरत कह मैनू पसंद नहीं है। जिन्हों बंदा पसंद नहीं करता वो चीज़ कुछ होर होंगी, पर एक होंदा मैनू घृणा है तो। और इतने स्वामी विवेकानंद यही दसते हैं कि प्रेम ही जीवन है, इसलिए किसी ना घृणा ना कर। हुण घृणा नूं शायद तुसीं समझ ना पाओ, इहनूं नफरत ही आईए। समझते हो कि नहीं? ये तो थोड़ा यदि गहराई नूं समझना, क्योंकि कई बार कोई शब्द होंगे गहराई समझिए। पर इत्थे कहांगे कि वो इशारा कर रहे हैं कि लव इज लाइफ, और जीसस ने कहा लव इज गॉड, और गॉड ही तो जीवन है, परमात्मा ही तो साडा जीवन है। बोलो है कि नहीं? इसलिए लाइफ कह लो, गॉड कह लो, गल इको ही है।
जीसस क्राइस्ट ने अपने ढंग नाल गल कहती तो विवेकानंद जी ने अपने ढंग नाल कहती कि लव इज लाइफ। हुण जरा देखो कि मेरे अंदर जो प्रेम है, मैं सब नाल प्रेम करदा, अपने मालिक नाल प्रेम करदा, फिर तो मैं जीवित हाँ। तो जे मेरे अंदरों प्रेम ही मुक गया, प्रेम ही सुक गया, तो फिर समझ लो मैं जीवित नहीं हाँ, फिर तो मैं मुर्दा ही हाँ। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तो अपने अंदरली नफरत नूं हटा दिओ। नफरत हटाओगे, प्रेम नूं वधाओगे तो तुहाडा जीवन वध जाएगा, तुहाडी जिंदगी का आनंद वध जाएगा, तुहाडे जीवन दीयां खुशियां वध जाणगीआं। नहीं तो जरा सोच के देखो कि नफरत विच खुशी है या प्रेम विच खुशी है, जरा सोचो। और जिद्दां उन्होंने कहा कि करज इज लाइफ और फियर इज डेथ, यानी साहस ही जीवन है और डर मृत्यु है। हुण साहस विच, हिम्मत विच, हौसले च जीवन है, खुशी है या फिर डर विच खुशी है? जरा जवाब दिओ, अपने आप को पुछ के दिओ, तो तुसीं पाओगे कि डर विच तां दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। अगर जीवन च खुशी है तो साहस विच खुशी है, क्योंकि जिथे मैं साहस करदा है ना, जिद्दां फर्ज करो कोई रोलर कोस्टर है, एक इदां दा झूला जिहड़ा उल्टा सीधा हुंदा है, तो जे हुण बंदा डरी जावे कि हाय मैनूं खुश हो ना जावे, तो बंदा उहदा आनंद कदी ले ही नहीं सकदा। तो जिहड़ा निडर होके उत्ते बह जांदा है, तो फिर जदों वो पूरा चक्कर ला के उतरदा है, कहंदा मजा आ गया, क्योंकि मैं डर नूं जित लिया। जे मैं डरदा रहिंदा तो यह झूले का स्वाद मैं, इहदा आनंद मैं ले ही नहीं पाना सी। समझ आ रही साडी गल? इसलिए निडरता दे नाल ही, साहस दे नाल ही असीं जीवन दे विच छुपे होए जिहड़े छोटे छोटे आनंद है ना, उन्होंने प्राप्त करके अपने पूरे जीवन में, जिद्दां बूंद बूंद नाल घड़ा भर जाता है, अगर असीं साहस अपने अंदर पैदा कर लीए तो छोटे छोटे आनंद इकट्ठे करके असीं अपने पूरे जीवन में ही आनंदमय बना सकते हैं। समझ आ रही साडी गल? क्योंकि असीं थोड़ा साहस भरना चाहते तुहाडे अंदर, ताकि तुसीं डरना बंद करो। डर डर के ही असीं अपने इन्ने सुंदर जीवन को नरक बनाया होया है, इसलिए अपने अंदर साहस पैदा करो। नसीब शाह, नसीब शाह, नसीब शाह, नसीब जय मालकां दी। तो तुहानूं सारिआं नूं बड़े मालकां दे और बीबी हजूर दे महान पवित्र प्रगट दिवस दी बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। देखो जीव तो लखा ही मालकां नाल जुड़े हुए, पर आ खास मूवमेंट, आ खास पल अहीं क्या तुसीं स्पैशल हो जिहड़े इस वेले इत्थे मौजूद हो। नहीं तो कल नूं तो बहुत जीव होर भी बहुत पहुँचने हैं,
पर आ मूवमेंट आ पल का जो आनंद तुसी लै रहे हो वो तो मिस कर गए कि नहीं, इसलिए ताही क्या तुसी बड़े खास हो। सो एक बार फिर तुहानू बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जिदा इस वेले तुहाडे चेहरे ते स्माइल है, खुशी है, तुसी मुस्कुरा रहे हो। मालिक तुहानू इन्नी ताकत देन, हिम्मत देन, अपनी रहमत इत्ते बनाए रखन ताकि तुहाडे जीवन च खुशियां, ये आनंद, ये शांति, ये सुकून और वो मालिक की रहमत हमेशा इसी तरह बनी रहे और आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी भरिया होवे। ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ बड़े मालकां की तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ कि ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, बल्कि ये सोचो कि अपने मालिक की रहमत नाल, अपनी मेहनत नाल और अपने मालिक की रहमत नाल आने वाले कल च मैं की हो सकता, कित्थे पहुँच सकता। ये विश्वास रखो अपने आप पे, और है कि नहीं? अपने मालिक पे विश्वास जिहड़ा रखता है फिर उन्होंने कामयाबी जरूर मिलती है। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बैठो बस 10 मिनट फिर शब्दों से भंगड़ा ही पाना, क्योंकि सानू पता तुहाडे अंदर बड़ा जोश है ना, उतावले हो तुसीं। सो तुहाडा ये भावना जरूर पूरी करांगे, जरूर पूरी करांगे, क्योंकि फिर सत्संग की भी समाप्ति करनी है। और तुहानू पता ही है कि सवेर का फिर खुशियां भरिया दिन है, फिर तड़के सवेरे 6 बजे शुरुआत हो जानी है, 6 साढ़े 6 के करीब, कि जो बाहर 171 फुट उच्चा निशान साहब है वो चोले पहनाए जाने की शुरुआत होनी है। इसलिए वो भी नज़ारा देखने वास्ते तुसी पहुँचना है, क्योंकि 6:30 बजे वो शुरुआत होनी है, ताकि फिर समय सिर 10:30 बजे निशान साहब की चढ़ाई करने वास्ते असीं पहुँच जाना है। समझ दो कि नहीं? क्योंकि ये क्या ना 11 बजे निशान साहब चढ़ना है, तो यह मतलब है कि 10:30 शुरू करांगे तो फिर ही वो निशान साहब 11 बजे तक पूरा अपनी शान नाल लहराएगा। और असीं उस हजूर के निशान को लहरांदे हुए अपनी अखां नाल फस्ट टाइम देखांगे सारे जने, है कि नहीं किस्मत वाले? हुण बजाओ ताड़ी अपने वास्ते और नाल मालिक दी रहमतां वास्ते, ठीक है? तो बड़ी खुशी की गल है, बहुत खुश हैं असीं, और तुहानू खुश देख के तो साडी खुशी होर कई हज़ार गुणा वध जाती है। सो मालिक इदां ही तुहानू खुश रखन, अपनी रहमत, अपनी कृपा हमेशा तुहाडे ते बनाए रखन। और हुण लास्ट बचना विच ये कहांगे, बाकी कुछ चीज़ां विच रह गई, जिद्दां असीं कहा कि कुछ नुकते दसने तुहानू कि बिना दवाई तो तुसीं किद्दां ठीक हो सकते हो। पर असीं फिर सोचिया कि अज हाले थोड़े जीव है, कल नूं वो पंडाल भर दईए पूरा ना, ताकि वो भी लाभ ले लेने चीज़ का, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अच्छी चीज़ होवे तो बड़े मालकां दे जन्मदिन ते यही एक गिफ्ट सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना चाहिए कि असीं किहड़े नियम अपना के अपने जीवन नूं इदां बना सकते हैं कि सानू दवाई की भी जरूरत ना पवे और साडा हर दुख दूर हो सके, क्योंकि परम शक्ति तुहाडे अंदर बैठी हुई है। और वो शक्ति नूं प्राप्त करने के कुछ नियम होंदे है, जदों नियम नूं असीं जान लैंदे, अपना लैंदे, तो फिर साडे जीवन च खुशियां आ जांदियां है। सो हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके चलीए कि स्वामी विवेकानंद जी की गल कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि लव इज लाइफ, कि प्रेम ही जीवन है और हेटेड इज डेथ, और घृणा ही मृत्यु है, नफरत ही मृत्यु है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तू लंबी जिंदगी जीना चाहता है, खुशियां नाल भरपूर जिंदगी जीना चाहता है, तो फिर सब नाल प्रेम कर, किसी नाल नफरत ना कर। और नाले भी कहता उन्होंने कि करज यानी साहस इज, करज इज लाइफ और फियर इज डेथ, यानी डर ही मृत्यु है। क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। जिदा मेंढक की कहानी दसी ना, पहला मेंढक डर गया तो समझो मर गया, तो दूजे ने हिम्मत रखी, साहस रखिया, कोशिश करता गया। ताही तक किया जाता कि कोशिश करते चले जाओ, करते चले जाओ, दरवाजा खड़काते जाओ, खड़काते जाओ, क्योंकि खड़काते जाओगे तो एक दिन खुलेगा भी जरूर। फिर ये तो उसकी रहमत का दरवाजा है। अगर उत्थे भी आस उम्मीद विश्वास नाल बैठांगे तो कभी हो ही नहीं सकता कि विश्वास नाल उहदे घर बैठे होइए तो वो साडी झोली खुशियां नाल ना भरे, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने मालिक ते, अपने मालिक दी रहमतां ते की करना है? पूरा विश्वास करना है, पूरा विश्वास असीं रखना है। समझ दो कि नहीं? इसलिए हुण कह दिओ फिर, क्योंकि हुण समा काफ़ी हो गया, भंगड़ा ही पाना शब्दां ते, इसलिए कह दिओ फिर, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर,
मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो जाओ मालिक हमेशा तुहाडे नाल ही रहन और तुहाडा जीवन वाकई खुशियां नाल, रहमतां नाल, मालिक दीयां बख्शिशां नाल हमेशा भरपूर रहे और आने वाला समा तुहाडे सारिਆਂ वास्ते कामयाबी सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानू तरक्की देन, तुहाडीਆਂ तकलीफां दुखां दर्दां नू मालिक दूर करन और तुहाडे सब दे उपर प्रेम दा और विश्वास दा रंग चढ़दा ही चला जावे। यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे होए उस मालिक नू असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।